बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक एंड थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहले लेक्चर के अंदर हम पहले टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल को समझेंगे। ये टॉपिक इस चैप्टर का पहला टॉपिक है और बेटा पेज नंबर 28, 29 और 30, 31 पर मौजूद है। इसके 3 सब टॉपिक्स भी हैं। इन तमाम टॉपिक को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक एक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एवरेज टाइनी पार्टिकल यानी जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं और इनके एवरेज बिहेवियर से हम ये पता लगाते हैं कि कैसे ये पार्टिकल्स जो हैं किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर या एनर्जी को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। और इसके अंदर हम बेटा एक एक पार्टिकल या दो दो पार्टिकल को स्टडी नहीं करते बल्कि तमाम पार्टिकल का एवरेज बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो बेटा डिफाइन कैसे करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट एक्सप्लेन हाउ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल लाइक गैस मॉलिक्यूल बिहेव। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी कम फ्रॉम द मोशन ऑफ these molecules. Instead of studying each particle separately, we study their average behavior. This approach works well for gases and thermal systems. नेक्स्ट बेटा हमारे पास पहला टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। जब बेटा ये गैस मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर के अंदर मौजूद होते हैं तो बेटा ये तमाम के तमाम गैस मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं और मूव करते हुए बेटा ये वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, दीवारों के साथ भी टकराते हैं और आपस में भी एक दूसरे से कोलिजन करते हैं और इसी कोलिजन की वजह से बेटा ये कंटेनर्स की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर में हमने वही प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो पहले सबसे पहले इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे। गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ड्यूरिंग कोलिजन विद द वॉल्स दे एक्सर्ट फोर्स प्रोड्यूसिंग प्रेशर ऑन द कंटेनर वॉल्स। अब बेटा एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे हमने पहली स्लाइड में कहा कि हम एवरेज बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो बेटा हम एक एक पार्टिकल का बिहेवियर नहीं निकालेंगे, हम तमाम पार्टिकल का एवरेज बिहेवियर यहाँ पर शो करेंगे। लेकिन बेटा तमाम पार्टिकल का एक साथ एक ही दफा में बिहेवियर रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बेटा मैं पूरे टॉपिक का सिनेरियो बता रहा हूँ कि हम कैसे लेकर इस टॉपिक को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि फर्ज करें हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है जो एक्स एक्सिस पर जाकर दीवार के साथ जाकर टकराता है और टकराकर वापस आता है। पहले हम एक गैस के मॉलिक्यूल की फोर्स, प्रेशर सब कुछ निकालेंगे और फिर तमाम मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस पर जाकर टकराएंगे उनकी फोर्स और प्रेशर फाइंड आउट करेंगे और फिर बेटा जितनी उनकी फोर्स और प्रेशर आएगी उतनी ही बेटा हम कहेंगे उतने ही तकरीबन मॉलिक्यूल वाई एक्सिस पर जाएंगे, उतने ही तकरीबन मॉलिक्यूल जेड एक्सिस पर जाएंगे। मतलब सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, एक सिंगल मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है। फर्ज करना है कि वो एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो एक्स एक्सिस पर जाकर इस दीवार के साथ कोलाइड करता है और कोलाइड करके बेटा वापस आता है इसी डायरेक्शन में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूव विद द वेलोसिटी vx इन x डायरेक्शन। इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा p इज इक्वल टू mv वाले फार्मूले से mvx और बेटा इलास्टिक कोलिजन की वजह से टकरा कर जब ये वापस आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो बेटा फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस mvx। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बेटा टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2mvx। अब बेटा ये आ गया फाइनल मोमेंटम एक सिंगल पार्टिकल का। अब कितना टाइम लगा बेटा एक सिंगल मॉलिक्यूल को टकरा कर वापिस आने में। फर्ज कर लेते हैं बेटा यहां से यहां तक इस कंटेनर की लेंथ थी L। एक दफा जाते हुए उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और टकरा कर वापिस आते हुए भी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बेटा टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 2L। तो बेटा S इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा S डिवाइडेड बाई V और S की जगह पर बेटा हम 2L यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने बेटा चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा
हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ पर आएगा -2 mvx डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय vx। vx ऊपर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा टोटल फोर्स आ गई सिंगल मॉलिक्यूल की -mvx² डिवाइडेड बाय l। अब बेटा यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, तो बेटा इस माइनस के साइन को यहाँ पर इग्नोर करेंगे तो बेटा टोटल फोर्स आ जाएगी हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल की mvx² डिवाइडेड बाय l। अब यहाँ पर हमने बेटा कंसीडर, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पर अकेला नहीं जाएगा, इसके साथ अनगिनत मॉलिक्यूल जो हैं बेटा वो यहाँ पर आएंगे, तो बेटा हम उनकी सबकी एवरेज कंसीडर करेंगे कि फर्ज कर लो जैसे एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx² थी, उसी तरह बेटा एक्स एक्सिस पर जाने वाले दूसरे पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी vx2 का स्क्वायर प्लस सोन vxn का स्क्वायर। तो बेटा इन तमाम की जब हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो बेटा इसको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी यानी इन ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। जहां पर भी आप ये ब्रैकेट देखेंगे तो बेटा आपने यहाँ पर उसकी एवरेज को कंसीडर करना है, मतलब ये एवरेज को लिखने का तरीका है। एक्स एक्सिस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स इस वॉल के साथ टकराएंगे उन तमाम की फोर्स आ गई बेटा हमारे पास nmv² डिवाइडेड बाय l। अब बेटा फोर्स निकालने के बाद एक्स एक्सिस के तमाम पार्टिकल की फोर्स निकालने के बाद हम इनका प्रेशर निकालेंगे, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला होता है बेटा हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और टोटल एरिया एक वॉल का जो है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी l² होगा क्यूब का। तो बेटा प्रेशर के फार्मूले में फोर्स डिवाइडेड बाय l², यहाँ पर बेटा अगर आप गौर करें तो बेटा एक l ऑलरेडी नीचे मौजूद है, तो बेटा ये l² और l मिलकर l³ हो गया, ऊपर फोर्स की वैल्यू nmvx²। तो बेटा l क्यूब जो है वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो बेटा l क्यूब की जगह मैं v लिख सकता हूँ। तो बेटा ये वो प्रेशर आ गया जो एक्स एक्सिस पर जितने भी मॉलिक्यूल जाकर दीवार के साथ टकराएंगे कंटेनर की, तो वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जैसे बेटा एक्स एक्सिस का हमने प्रेशर निकाला तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितने तकरीबन पार्टिकल एक्स एक्सिस पर जाएंगे उतने ही तकरीबन पार्टिकल वाई एक्सिस पर जाएंगे और उतने ही तकरीबन पार्टिकल जेड एक्सिस पर जाएंगे। तो बेटा हम इन तमाम की वेलोसिटीज को जब ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ पर ये सारी वेलोसिटीज vx² इज इक्वल टू vy² इज इक्वल टू vz²। तो बेटा हम इन तीनों की जगह पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दरमियान में आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं v² इज इक्वल टू 3vx का स्क्वायर, और 3 जब इधर आके डिवाइड होगा तो बेटा ये हो गया एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की हो जाएगी बेटा 1 डिवाइडेड बाय 3v² के, और ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा प्रेशर आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 nmv² डिवाइडेड बाय v। ये v वॉल्यूम का है और ये बेटा एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो प्रेशर आ गया जो बेटा गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर लगाएंगे। अब अगर प्रेशर निकाल लिया हमने तो बेटा प्रेशर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है उसको निकालने के लिए बेटा एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल होती है बेटा 1/2 mv का स्क्वायर, ये आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो बेटा n मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 nmv का स्क्वायर, मतलब n को हम इस फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर आप जरा गौर करें बेटा इस फार्मूले में जो प्रेशर का हमने लास्ट स्लाइड पे निकाला था, यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो बेटा एक 2 ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 2 nmv² की जगह पर बेटा हम इजीली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, 2 यटा यहाँ चला जाएगा, जो यहाँ पर हमने लिखा 2 डिवाइडेड बाय 3 v वैसे ही रहेगा, 1/2 nmv² की जगह पर बेटा हमने काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दिया। अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करें तो बेटा वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इज इक्वल टू मिलके प्रोपोर्शनल साइन बनाएंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो बेटा हम लिख सकते हैं सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये ब्रैकेट्स जो हैं बेटा ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को शो करती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी। जो प्रेशर का हमने फार्मूला निकाला था बेटा इसको डेंसिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मास ऑफ गैस जो है बेटा ये आ जाएगा nm,
है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सिंगल m जो है, स्मॉल m जो है, ये हमारे पास सिंगल पार्टिकल के मास को रिप्रेजेंट करेगा। डेंसिटी इक्वल होती है बेटा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के, तो बेटा हो जाएगा nm डिवाइडेड बाय v। अगर हम इस फार्मूले में गौर करें, nm डिवाइडेड बाय v की जगह पर मैं इजीली क्या पुट कर सकता हूँ, डेंसिटी का सिंबल। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 रो v स्क्वायर, जो कि बेटा हमारे पास एक रिलेशन आ गया प्रेशर और डेंसिटी के दरमियान में। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हमने बेटा प्रीवियस स्लाइड में देखा था, यहाँ पर ये प्रेशर के साथ और काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारे पास ये एक रिलेशन आया था। इसी को हम यूज करेंगे बेटा हमारे पास यहाँ पर v जो डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v पीवी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय 3 काइनेटिक एनर्जी। और एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो उधर से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी, और इधर से आएगा एनकेटी। यहाँ पर बेटा अगर आप गौर करें तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3 एनकेटी के। और ये बेटा काइनेटिक एनर्जी है तमाम मॉलिक्यूल्स की। अगर हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो n से इन दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे, तो बेटा ये n से कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे n आ जाएगा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ओपन करके लिखें तो होगा 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा ये T जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कांस्टेंट और इज इक्वल टू मिलकर जब प्रोपोर्शनल साइन बनाएंगे तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब है जैसे ही कंटेनर का आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से गैस सिलेंडर का टेम्परेचर हम कहते हैं कि उसको इंक्रीज ना होने दिया जाए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से बेटा उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।